अगर आप लोगों की फ्रिज में से भी एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में चली जाती है, उसके लिए क्या किया जाए, या इसके अलावा आप लोगों की वेजिटेबल्स बच जाती हैं, उनको लंबे अरसे तक सेव किस तरह से किया जा सकता है। ये जो हमारा ब्लेंडर जग होता है, इसके नीचे से किस तरह से सफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेरी ना कुछ बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने अंदर की सफाई तो बता दी, लेकिन आपने नीचे की सफाई नहीं बताई। तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं। होता क्या है कि हम जूसेस वगैरह बनाते हैं या मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं, तो उसके जो कतरे होते हैं ना, वो जग से टिप टिप करके ना नीचे वाले हमारी चीज़ को जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं। उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके को ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से नीट एंड क्लीन मेरा जग हो गया है, और आप लोगों का भी होगा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर औरत के साथ ये मसला होता है। उसको किस तरह से ख़त्म किया जाता है, आपने जी बेकिंग सोडा लेना है, इसको एक प्याली में डाल लीजिए, या नहीं डालना प्याली में तो आप डायरेक्ट जग में भी डाल सकती हैं। उसके बाद वाइट विनीगर के 2 चम्मच डाल लीजिए। तो यहाँ पर आपका एक बेस्ट क्लीनर बन गया है। उसके बाद कोई भी टूथब्रश लीजिए, उसकी मदद से आपने इसकी सफाई करनी है। और यकीन कीजिए इतनी आसानी से सारी गंदगी जो है जग की बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है कि जब इसमें गंदगी होगी तो जम्स भी होंगे, तो जम्स भी इस तरीके से आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। सिरका जो है ना, आपका जरासीम ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके बाद जी आपने बस ब्रश की मदद से ना इस तरह से इसको क्लीन करते जाना है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जग कितना ग्रीसी था, और ब्रश भी जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है। क्योंकि हम करते क्या हैं कि हम जो प्याज और टमाटर का मसाला जब हम सालन बनाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं ना, तो उसकी जो ऑयल होता है ना, थोड़ा बहुत वो हमारे जग के नीचे वाले हिस्से में भी चला जाता है, तो एक तय बतय जमती चली जाती है। अच्छा, यहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा ऑयल था, तो मैंने ना इसमें डिश वॉशर डाल लिया ताकि जो ऑयल है कम से कम वो तो ख़त्म हो। अच्छा, फ्यू मिनट्स मुझे लगे, तकरीबन कह लीजिए 1 मिनट के बराबर मुझे लगा इसकी सफाई। अच्छा, आप लोग खोल के भी इसकी सफाई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक बेस्ट तरीका है। लेकिन वो शीशे के जग जो होते हैं ना, उनका खोलना और बंद करना आसान होता है। जो प्लास्टिक के जग होते हैं ना, मुझसे तो एक दफ़ा खुल जाए तो मुझसे बंद नहीं होता। ज़ाहिर है खोलने के बाद भी आपने इसकी सफाई करनी ही करनी है, तो मैं इसको खोलती नहीं हूँ, मैं इसी तरीके से इसको साफ़ करती हूँ अंदर और बाहर से। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से जो है साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका है। अब मैं आप लोगों को वॉश करने के बाद भी दिखाऊंगी, कहीं आप लोग ये ना कहें कि ये जो है फ़ेक तरीका है और ये काम नहीं करता है। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा, जिससे आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि ये तरीका वाकई ही ठीक है। अच्छा, वॉश करने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। इसी तरह से अगर आप लोगों की ब्लेंडर मशीन में भी इसी तरह से मैल वगैरह जम जाती है, गंदगी वगैरह जम जाती है, उसको भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जूसर में जो किस किस्म की भी मशीनरी हो ना, आप इन 2 चीज़ों से उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो आप लोग जग की पहले की बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि ये काफ़ी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया है। और पहले क्या था और अब क्या हो गया है, और मुझे सिर्फ हार्डली कह लीजिए 2 मिनट्स लगे इसको क्लीन करने में। अच्छा जी, सेकंड टिप ये है कि जो हमारे बंद गोभी होती है, जिसको हम कैबेज बोलते हैं, इसको हम जब यूज़ में ले लेते हैं ना, बिकॉज़ ज़ाहिर है अगर बड़ा फूल होगा तो उसको हम ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब सारा तो हम कट करके डालने से रहे। तो उसको किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ कि ये जो फूल है ना, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले मंगवाया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश पड़ा हुआ है। मैंने किस तरीके से इसको सेव किया, मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊँगी, उससे आप लोग भी इसको महीनों सेव करके रख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये रैपिंग शीट है जो कि हर घर में मोस्टली मौजूद होती है, ठीक है? आप वो ले लीजिए, उसमें आपने रैप करके इसको रख देना है फ्रिज में। तो ये काफ़ी दिनों तक आपकी जो है ईज़िली फ्रेश रहेगी और यूज़ में आ जाएगी। तो मैंने देखा है कि पहले मुझे भी ये समझ नहीं आती थी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं इसको खुला ही छोड़ देती थी, जिसकी वज़ह से इसके जो लीव्स थे वो मुरझा जाते थे, पत्ते जो थे वो ख़राब हो जाते थे और पीले पड़ना शुरू हो जाते थे। फिर मैंने इस तरीके को यूज़ किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत ज़्यादा
फ़र्क पड़ा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं जितनी मिकदार में इसको लेना चाहती हूँ, यूज़ करने के बाद मैं इसको इसी तरह से रैप करके फ्रिज में रख देती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये कहीं पे भी नहीं जाती और बिल्कुल फ्रेश रहती है और आप कहीं कई दिनों तक इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं टिप्स आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ जो डेली बेसिस में आप लोगों को मुश्किलात में रखती हैं, मतलब मुश्किल होती है आप लोगों को, तो मैं हमेशा वो वाली टिप्स आप लोगों के साथ यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक और अहम टिप ये है, एक अहम मसला हमारा सबका ये है कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ों में से ना, सालन वगैरह में से अगर फ्रूट्स और हम लोगों ने कैरेट्स या वेजिटेबल्स वगैरह एक साथ रखी है ना, तो सालन में से उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे फ्रूट्स की। उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, कोई भी जैम की खाली बॉटल ले लीजिए, उसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है? एक तो बेकिंग पाउडर होता है, उसको नहीं डालना है, एक बेकिंग सोडा होता है जिसको हम अपनी ज़ुबान में मीठा सोडा भी कहते हैं, ठीक है? आप लोग वो लेंगे। आप लोगों ने इस जार में थोड़ा सी क्वांटिटी में 1 चम्मच के बराबर डाल लेना है। उसके बाद कोई भी आप लोग शॉपर ले लीजिए या इसके अलावा यही वाली शीट ले लीजिए, इसको आपने कवर करना है ऊपर से। अच्छा, इसका ढक्कन आपने नहीं लगाना है, सिर्फ़ आपने ऊपर से इसको कवर करना है, ठीक है? तो आप लोग सिंपल, अगर आप लोगों के पास रैपिंग शीट नहीं है तो आप सिंपल कोई भी शॉपर ले लीजिए, उसको चढ़ा के रबर बैंड इसके साइडों पे चढ़ा के ना, तो आप इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ़ॉक की मदद से ना इसमें आप लोगों ने पूरे इसके ऊपर ना आपने सुराख कर देने हैं, ठीक है? और इसको उठा के जनाब आपने सिंपली फ्रिज के एंड वाली साइड पे रख देना है, कोने में, किसी भी कोने में आप लोग रख दीजिए इसको। उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो स्मेल आती है फ्रिज में से वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में से भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके को, इस टिप को आप लोग आज़माइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है। बस जी, आज की वीडियो यही थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।